Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, शॉप्स इन द नेबरहुड। अभी हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी, जो हमारा लास्ट पिछली क्लास थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने वीकली मार्केट का पढ़ा था, है ना। काफ़ी फायदे हमने देखे थे कि बड़े कस्टमर का बढ़िया बोलबाला रहता है वहाँ पे। अब हम देखेंगे जो नेबरहुड, आस पड़ोस की जो हमारी दुकानें हैं ना, वही जो आंटी से जाके भाई मैगी ले आओ, अंकल से जाके जो है आप सोप ले आओ, वहाँ से जाके ये ले आओ, है ना, बाद में पैसे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, या पहले का भी उधार है ना, लिख लेना, डायरी में लिखवा लेना। तो यही आस पड़ोस के अंकल आंटी की शॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉप्स इन द नेबरहुड आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। हम बस शॉप्स को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, हम शॉप्स को समझ रहे हैं। तो आप क्या करो, फटाफट से पहले लाइक शेयर कर दो, और लास्ट क्लास का हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ उसको रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएंगे आप, है ना। पुराना याद करके, आप बोलोगे पुराना याद करके हम कैसे फ्रेश हो जाएंगे, हाँ तो रिकॉल करना ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर जो नई चीज़ पढ़ रहे हो उससे लिंक भी तो कर सकते हो, तभी तो लिंक कर पाओगे, जोड़ पाओगे। तो पहले तो लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जल्दी से लाइक शेयर करो, ओके। अच्छा, वीकली मार्केट का अच्छा एक एडवांटेज आप मुझे बताओ, एक एडवांटेज, एक मेरिट, एक फ़ायदा किसका, वीकली मार्केट का, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। वीकली मार्केट का एक एडवांटेज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, वीकली मार्केट क्या होते हैं, क्या देखे थे हमने, जो हफ्ते में एक बार एक स्पेसिफिक डे में लगते हैं, ठीक है। जैसे एक एरिया है, तो वहाँ पे मंडे को वीकली मार्केट लगा, अब वो मार्केट उठ गया, अब उसी एरिया में नेक्स्ट वीक के मंडे को मार्केट लगेगा, फिर उसी एरिया में नेक्स्ट मंडे को जो है वो मार्केट लगेगा। तो ये होता है वीकली मार्केट, जो स्पेसिफिक डे में एक एरिया में लगता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अरे बेचारों की क्या दिन में सिर्फ एक ही बार कमाई होती है, मतलब वीक में सिर्फ एक ही दिन बेचारे कमा पाते हैं, एक ही दिन आते हैं, क्योंकि नहीं, ए एरिया में वो मंडे को आए तो अब वो नेक्स्ट डे जो ट्यूसडे को वो बी एरिया में जाएंगे, है ना, फिर वहाँ से सामान हम उठाएंगे तो बी एरिया में नेक्स्ट ट्यूसडे को वापस आ जाएंगे, जैसे ए एरिया में मंडे को वापस आते। फिर वेडनेसडे को क्या करेंगे, तो सी एरिया में वेडनेसडे को शॉप लगाएंगे। तो ऐसे कर करके हर एरिया में इनका एक डे स्पेसिफिक होता है कि भाई हाँ, इस डे में हम इस एरिया में जाएंगे और अपनी शॉप लगाएंगे। तो ऐसे इनकी अर्निंग चलती है। ये लोग सामान क्या बेचते हैं, चीप रेट में सामान मिलता है ना, यहाँ पे वैरायटी मिलती है और चीपर रेट में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि जैसे जो परमानेंट शॉप्स होती है तो वहाँ पे रेंट देना, है ना, जो है वर्कर को पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, खर्चा हो जाता है, तो प्रोडक्ट भी महंगा बिकता है। लेकिन इनका ऐसा कोई खर्चा होता ही नहीं, ये लोग ऐसा तो है नहीं परमानेंट शॉप है या इन्होंने वर्कर लगाए, इनके फैमिली मेम्बर इनकी हेल्प कर देते, तो ये लोग प्रोडक्ट चीप रेट पर मिलता है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे वैरायटी बहुत मिलती है, हमें यूटेंसिल से लेके क्लॉथ से लेके, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर टाइप की वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये बढ़िया फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और हमने क्या देखी थी कि जो कस्टमर को एक फ़ायदा ही हो जाता है कि यहाँ पे देखो, अगर हम जो है सेलर के पर्पज़ से देखें, जो बेचने का काम करते हैं, तो उनका क्या थोड़ा सा एक कंपटीशन रहता है वहाँ पे। क्यों, क्योंकि एक ही गुड, जैसे मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया था, तो मैंगो को बेचने वाले 5-6 हमें शॉप वाले दिख जाएंगे, मैंगो को बेचने वाले, आम को बेचने वाले सेलर, आम के मैंगो के सेलर, हमें 5-6 शॉप्स दिख जाएगी। अब 5-6 शॉप्स में कॉम्पिटिशन चलेगा। अगर रेट सेम है, 200 सबका है, तो कस्टमर बोलेगा, किसी ने अगर कम नहीं किया तो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे नहीं किया तो तीसरे जो है शॉप वाले के पास जाएगा, तो वो बोलेगा ठीक है, ओके 180 में मैं मानता हूँ, फिक्स करता हूँ, 180 दे दो आप। तो कस्टमर खुश, कस्टमर ने बार्गेन कर लिया, प्राइस कम करा ली। या फिर ऐसा रहता है कि भाई बाकी 3 लोगों ने 200 में बेच रहे हैं मैंगो, और बाकी 2 शॉप वाले 180 में बेच रहे हैं, तो कस्टमर किसके पास जाएगा, 180 वाले के पास जाएगा। बेच 5 मैंगो रहे, लेकिन कस्टमर किसके पास जाएगा, जो 180 में बेच रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बहुत रहता है ट्रेडर्स का। तो ये सब चीज़ें हमने वीकली मार्केट की देखी थी कि वैरायटी होती है, चीपर रेट में चीज़ें मिलती है, वन प्लेस में हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाती है जो स्पेसिफिक डे में वीक के लगती है, और जो सेलर होते हैं उनके बीच में अच्छा खासा कंपटीशन होता है। क्लियर। अब
आज का जो टॉपिक है हमारा नेबरहुड की शॉप्स के बारे में, कि जो हमारे आस पड़ोस की दुकानें हैं वहाँ क्या चीज़ें चलती हैं। We have seen that the weekly markets offer a variety of goods। हाँ बिल्कुल, हमने देखा, हमने बहुत अच्छे से देखा था जो हमारा लास्ट टॉपिक था वीकली मार्केट में, कि हाँ भाई वैरायटी ऑफ गुड्स जो है हमारा वीकली मार्केट हमें प्रोवाइड करता है। जस्ट अभी मैंने आपको रिकॉल भी कराया। However, we also buy things from other kinds of market। लेकिन फिर भी हम चीज़ें हैं अदर काइंड्स ऑफ मार्केट से भी खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो भी खरीदा वीकली मार्केट से ही खरीदा, उसके अलावा हम कभी कुछ खरीदते ही नहीं, मतलब और जगहों से नहीं खरीदते। वीकली मार्केट से तो हम सामान खरीद ही रहे हैं, जो भी नीडफुल चीज़ें हैं, लेकिन हम अदर मार्केट से भी सामान खरीदते हैं। There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods। हम अगर अपने आस पड़ोस की बात करें, पड़ोसी मतलब नेबरहुड की बात करें, तो बहुत सी ऐसी शॉप्स हमें देखने को मिल जाएगी जो गुड्स को सेल करती है और सर्विसेज देती है हमारे नेबरहुड में, है ना। हमारे आस पड़ोस में हमें ऐसी बहुत सी शॉप्स दिख जाएगी जो हमें सर्विसेज और सामान गुड्स प्रोवाइड करती हैं। We may buy milk from the dairy, groceries from the departmental stores, stationery, eatables और medicines from other shops। बिल्कुल, जैसे कि हम डेयरी, जो पास में दूध डेयरी होती है ना, मिल्क डेयरी होती है, वहाँ से दूध खरीद के ले आए, मिल्क खरीद के ले आए, या राशन वाली शॉप होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है तो वहाँ से राशन खरीद के ले आए, ग्रॉसरीज खरीद के ले आए, वही आटा चावल दाल वगैरह तेल, है ना। स्टेशनरी आइटम हो गए, स्टेशनरी पेन पेंसिल, है ना, जो है बोर्ड चार्ट वगैरह, बुक्स, ये सब खरीद के ले आए, है ना। ईटेबल और मेडिसिनल फ्रॉम दी मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स, भाई खाने पीने वाली चीज़ें, है ना, वही चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह, है ना, कुरकुरे जो लेकर आते हैं, या मेडिसिन की शॉप होती है, मेडिकल स्टोर होता है। तो ये सब क्या होता है, हमारे नेबरहुड में ही होता है ना, आस पड़ोस में होता है कि नहीं होता। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वीकली मार्केट से ही हम चीज़ें खरीदते हैं। हमारे जो नेबरहुड में शॉप्स होती हैं जो हमें सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से भी हम सामान खरीदते हैं। सामान हमने देखे, चाहे हमें डेयरी से मिल्क खरीदना हो, चाहे मेडिकल स्टोर से हमें जो है मेडिसिन खरीदना हो, तो बहुत सी चीज़ें हम खरीद पाते हैं अपने आस पड़ोस की शॉप से। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। आप बैठे वैसे इमेजिन भी कर सकते हो कि हाँ पास में डेयरी है तो पापा कैसे जो दूध का पैकेट लेकर आते हैं, या मेडिकल स्टोर है तो कभी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। तो ये इमेजिन करो, ये नेबरहुड में ही तो है आपके। ठीक है, चलो। Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. अगर हम देखें कि बहुत सी जो इसमें क्या है परमानेंट शॉप्स होती हैं, है ना, बहुत सी जो है परमानेंट शॉप्स होती है। जैसे हम बोलते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वो स्टोर है, वो ऐसा थोड़ी कि आज है तो कल नहीं दिखेगा, फिर दूसरी जगह दिखेगा, नहीं, वो फिक्स्ड रहता है, वो एक ही जगह पर रहता है, परमानेंट। या जो है अंकल आंटी की जो शॉप की हम बात करें कि जाओ वो आंटी के घर, वहाँ पे उनकी शॉप है, वहाँ तो घर में जो बनाई हुई रहती है तो परमानेंट रहती है भाई। कुछ शॉप टेम्पररी भी रहती है, जैसे रोड साइड स्टॉल हो गए, जो रोड में साइड में स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं ना, ठेले वगैरह वाले बेचने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल वाले लगे, वो उसी जगह पे रहेंगे, दिखे रोज हमें उसी जगह पे दिखेंगे, लेकिन टेम्पररी, परमानेंट नहीं होते कि वहीं पर ही बैठे रहेंगे, वहीं हमेशा दिखेंगे, चले जाते हैं वो भी अपना काम धंधा करके। लेकिन जो परमानेंट शॉप्स है जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर या जो घर वगैरह पे बनी हुई रहती है, वो परमानेंट है। ठीक है, तो ये नेबरहुड में हमें रोड साइड स्टॉल नेबरहुड में मिल जाते हैं, या जो वेजिटेबल हॉकर लगे रहते हैं, या जो फ्रूट वगैरह बेचने वाले रहते हैं, ठीक है, या जो मैकेनिक की शॉप वगैरह रहेगी, ठीक है, ये हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, आसपास ही मिलेंगे। कभी आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है, आधे घंटे दूर जाके हमें सब्जी लानी पड़ रही है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना बेसिक नीड्स की, वो तो ठीक है, जो एरिया गांव या बैकवर्ड एरियाज ऐसे हो जाते हैं जहाँ दूर दूर रहती चीज़ें, बट इन जनरल ये जो ऐसे लगे रहते हैं शॉप्स वगैरह सब पास ही रहती है नेबरहुड में, कि गए 5 मिनट में ले आए। ठीक है, शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। जो आस पड़ोस की जो नेबरहुड की शॉप्स होती है वो बड़ी ही यूजफुल होती है, बहुत से वेज में, बहुत से तरीकों से क्या रहती है, काम की रहती है, यूजफुल रहती है। जैसे दे आर नियर आर होम, पहले तो सबसे पहले नेबरहुड बोल रहे हैं तो हमारे घर के पास रहेगी। सबसे बढ़िया क्या है, हमारे घर के पास रहेगी, कुछ भी कमी पड़ती फटाक से जाके ले आए, है ना। वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, हम वहाँ किस हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वीकली मार्केट का हम इंतजार करते हैं कि अरे वीकली मार्केट है, हफ्ते में उस दिन मार्केट लगेगा भाई, हफ्ते में उस दिन जो है फ्राइडे को मार्केट लगेगा। जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ फ्राइडे को लगता था, ठीक है, तो फ्राइडे का इंतजार करेंगे। लेकिन जो नेबरहुड की शॉप है, अभी अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं तुरंत चलेगी, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है मैं तुरंत चलेगी, आज जाना है आज जाऊँ, आज नहीं ज़रूरत है कल चली जाऊँ, परसों चली जाऊँ। तो ऐसा कुछ डे फिक्स नहीं है कि भाई हाँ इसी दिन हमें मिलेगा, कभी भी हम एनी टाइम जा सकते हैं, है ना। एनी टाइम तो नहीं बोलेंगे, एवरी डे जा सकते हैं, जब चाहे जाए, एनी टाइम भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट नाइट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और सबसे अच्छी बात ये हमारे घर के पास रहती है,
Usually, the buyer and seller know each other, and these shops also provide goods on credit. Usually, generally क्या होता है, ये जो खरीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, आप जहाँ आस पड़ोस से आप मेडिसिन लेने जाते हो या आपके पापा मम्मी जाते होंगे तो मम्मी पापा बोलते होंगे ना, अरे हाँ वो जो दुकान वाली आंटी है उनसे मैं लेकर आई, अरे जाओ वो दुकान वाली आंटी से। तो क्यों बोल रहे हैं हम आंटी? क्योंकि हम इतने अच्छे से जान रहे हैं उनको कि अरे वो आंटी बोल रही थी कि मम्मी आएगी क्या, इस तरीके से। तो क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं बेसिकली। उनको भी पता है आप किस कॉलोनी में किस जो है फ्लैट नंबर पे रहते होंगे, उन्हें ये भी पता होगा, मिलते होंगे, बताते होंगे, तो एक दूसरे को जानते हैं जनरली। इवन कई बार ये भी होता है कि ये जो शॉप्स वाले, नेबरहुड शॉप्स वाले, ये हमें उधार में, क्रेडिट में भी क्या करते हैं, सामान दे देते हैं। जैसे मम्मी बोलती ना, अरे यार अब मेरे पास अभी चेंज नहीं, जाओ जल्दी से मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से जो है ब्रेड लेकर आ जाओ, है ना, सैंडविच बना दूंगी। तो आप बोलोगे मम्मी पैसे तो बोलेंगे नहीं नहीं लिखवा लेना आंटी से डायरी में, वो लिख देंगी, वो क्रेडिट में मुझे उधार में दे देंगी। क्योंकि आंटी जानती है, तो आंटी भी कुछ नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं पैसे लाओ। आंटी बोलेगी ठीक है मैं लिख लेती हूँ कि इतने की ब्रेड का पैकेट है, आप आज ले गए थे। दूसरे दिन मम्मी दे देंगी, वो ले लेंगी उनसे पैसे। तो ये फ़ायदा रहता है कि पास में रहता है, कभी भी आप जा सकते हो, है ना, आपको इवन क्रेडिट में भी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन वीकली मार्केट में थोड़ी क्रेडिट में मिलेगा, भले ही वो हर वीक आएंगे लगाएंगे शॉप, लेकिन वो कभी क्रेडिट में नहीं देंगे आपको। क्लियर? तो यहाँ एक फ़ायदा हमने क्या देखा कि कभी भी हम जा सकते हैं और ये हमें गुड्स क्रेडिट में यानी उधार में भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ होगा, पास पड़ोस की शॉप में गए होंगे और आपने बोला होगा कि अंकल अभी मैं ले जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, पापा दे देंगे, हुआ होगा ऐसा। ठीक है, this means that you can pay for the purchases later, as we saw in Sujata's case for example। अब इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, परचेजेस जो हैं, जो हमने पैसा दिया है वो हम बाद में मतलब पे कर सकते हैं। जो भी खरीदा है, मतलब जो भी हमने सामान खरीदा है उसकी पेमेंट हम बाद में कर सकते हैं, जैसे कि हमने सुजाता के एग्जाम्पल पे देखा है। लेकिन अभी हम वो देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, वो आपकी बुक के हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमें सुजाता के केस को देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सुजाता का जो केस है वो समझेंगे कि क्या कह रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो नेबरहुड शॉप्स में हमने क्या देखा, एक डिफरेंस देखा वीकली मार्केट से, एक दो डिफरेंस देखे कि हम कभी भी एवरीडे कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, नेबरहुड में होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि हमारा जो नेबरहुड मार्केट्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं सॉरी, उसमें जो बायर सेलर यूजुअली एक दूसरे को जानते हैं। और अच्छी चीज़ और क्या देखी कि उधार में भी हमें कभी कभी गुड्स बेच देते, प्रोडक्ट दे देते कि भाई ठीक है अभी ले जाओ, बाद में इसके पैसे दे देना। क्लियर? चलो, जैसे सुजाता कविता का जो मैंने बोला ना, ये आपकी बुक में पहले होगा, ये अभी बाद में इसको समझते हैं। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। अब जो सुजाता है और कविता है उनको भेजा गया, कहाँ पे गई वो? ग्रोसरी, मतलब राशन पानी का सामान खरीदने गई अपने पास की दुकान से। ठीक है, क्या खरीदने गई? ग्रोसरी, टू बाय ग्रोसरीज। कहाँ से? नेबरहुड शॉप से, है ना। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू। ये जो दुकान थी यहाँ पे वो यूजुअली ऐसे जाते रहते थे। इस शॉप में वो क्या करते थे, यूजुअली जाने का, देखो रखी ना, जैसे ये रखी बॉटल वगैरह रखी होगी ऑयल की, और भी चीज़ें हैं। क्लियर? तो ये जो शॉप है वो यूजुअली आते जाते रहते थे। दैट मीन्स जानते हैं सुजाता लोग भी, जो बेच रहे हैं उनको जानते होंगे, और जो बेचते हैं सामान वो भी जानते होंगे सुजाता लोगों को। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू। इट वॉज क्राउडेड टूडे। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। कभी कभी होती ना, हम जाते हैं नेबरहुड वाली शॉप्स में तो कभी कभी ज़्यादा ही भीड़ मिल जाती है ना। जैसे दिख रहा है आपको, जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, क्राउडेड था। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ विद 2 हेल्पर्स। जो दुकान की मालकिन है, जो ओनर है, वो क्या करती है, शॉप को मैनेज करती हैं खुद से, और उनके 2 क्या है, हेल्पर हैं, 2 उनके साथ में। आपने देखा होगा, आप जैसे आसपास की शॉप में जाते हो तो जो अंकल है जो पहचान रहे हैं वो तो ठीक है मालिक, उनके साथ 1-2 लोग और भी होते हैं जो सामान जो दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, है ना, चेंज दे रहे हैं, वो काम करते हैं, या सामान वगैरह निकाल के देने का वर्कर है, हेल्पर है। When they managed to get into the shop, सुजाता dictated a list to her। अब जब जैसे तैसे तो शॉप में गए, क्योंकि क्राउडेड था, भीड़ भाड़ थी, तो सुजाता ने क्या करा भाई, उनको लिस्ट बताई कि देखो ये लिस्ट है, ये देखो ये इस तरीके से ये लिस्ट है, देख लो ये सामान हमें चाहिए। She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, कविता looked around। अब उसने बोला कि ठीक है, ये जो चीज़ें इसने लिखी है, आई है सुजाता, ठीक है, तो अपने हेल्पर से उन्होंने कहा कि ठीक है सुनो, ये जो सामान है जल्दी जल्दी फटाफट निकाल के दे दो, इनको वेट कर करके ग्रॉसरी से, भाई इतने किलो चावल मांगा है, इतने किलो आटा, ये दाल इतने किलो की, इतने केजी या हाफ केजी जो भी है, तो मेजर करेंगे ना, पहले तो वेट करेंगे, ऐसा थोड़ी दे देंगे किलो। तो इतना लिखा होगा, उसकी मम्मी ने लिस्ट में दिया होगा कि हाफ केजी ये ले आना, तो वो मेजर करेंगे। तो उन्होंने कहा ये लो, ये लिस्ट दो और ये सामान निकाल के इनको दो। ठीक है, जो दुकान की मालकिन है उन्होंने अपने हेल्पर से बोला। अब जो कविता है, जब तक मीनवाइल कविता जो है इधर उधर देख रही है, जैसे कविता है ना इधर उधर देख रही कि अच्छा और भी चीज़ें होता है।
ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स। अब जो है यहाँ पे देखा गया कि डिफरेंट ब्रांड्स के, वो इधर उधर देखने लगी तो उसको लगा कि अरे यहाँ पे खूब सारे अलग अलग ब्रांड के जो है डिटर्जेंट केक्स हैं, है ना। उसने देखा, किसने? कविता ने। अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट। अब अनदर शेल्फ में, दूसरे शेल्फ में उसको टूथपेस्ट दिख रहे हैं, है ना। टेल्कम पाउडर है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है। द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक सो अट्रैक्टिव ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सेक्स। अब डिफरेंट ब्रांड थे, डिफरेंट कलर्स थे, तो वो अच्छा लगता है ना। हम जैसे देखते हैं ना, अरे वाह इतने सारे ब्रांड के सोप्स हैं, अच्छा इतने अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट, ओहो हो, अच्छा ये वाले जो पाउडर के पॉन्ड्स है, ये है वो है, अलग अलग आप देखते हो ना, लेते हो तो अलग अलग जो है देख के वो अट्रैक्टिव लगे। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सेक्स। और अगर हम देखेंगे ज़मीन पे तो बोरे वगैरह, सेक बोरा होता है, बोरा वगैरह बोलते हैं, तो नीचे ज़मीन पे ऐसे रखे हुए थे। क्लियर? आया समझ में? चलो। It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. लगभग 20 मिनट लग गए। टाइम तो लगता है, काफ़ी सारा आइटम होगा, उसको वेट वो करा होगा, है ना, उसका वेट वगैरह नापा होगा कि भाई कितने किलो सही है नहीं है, फिर हिसाब किताब पूरा होगा कि कौन से आइटम कितना कितना चाहिए, तो टाइम लग गया ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount of 3,000 in the notebook and gave it back. She also noted the amount in her big register. अब सुजाता ने क्या करा, जो है नोटबुक दिखाई, ठीक है। वुमेन ने क्या करा, उसकी अमाउंट को नोट करा, 3,000 उसने नोटबुक में ऐसे अमाउंट लिखा इन द नोटबुक और वापस से उसको दे दी। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। अब उसने क्या करा, वो जो अमाउंट है अपने रजिस्टर में भी लिख लिया कि ठीक है 3,000 की नोटबुक थी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरीके से। Then Sujata took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchase in the first week of next month. अब सुजाता ने क्या करा, वो हैवी बैग्स उठाए और क्या करा, शॉप से उठा के ले गए। अब क्या होगा, जो पूरा 3,000 का हमने देखा बिल जो बना, काफ़ी सारे आइटम थे, उनने देखा कि ठीक है ये 3,000 का आइटम हुआ, जो सामान दे रही, जैसे मैं मालकिन हूँ, मैंने कहा अच्छा आपका ये जो टोटल है 3,000 हुआ, और मैंने कहा चलो मैं अपनी डायरी में लिख देती हूँ कि 3,000 इतना परचेज। अब जो 3,000 है वो क्या करेगी, जो सुजाता की फैमिली है वो क्या करेगी, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो नया महीना आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा ना, उसके पहले हफ्ते में चुका देंगे। 3,000 यानी बाद में पे करेंगी। तो इतना सामान, लगभग इतना जो सामान है उन्होंने क्या करा, क्रेडिट में खरीदा। क्यों? जानते थे, पड़ोस की दुकान थी, आना जाना था, तो दैट मीन्स 3,000 रुपीज़ क्या होगा, बाद में पे करेंगे। तो जो भी सामान खरीदते हैं नेबरहुड शॉप में, एक फ़ायदा ये रहता है कि आप उसका जो पेमेंट है बाद में कर सकते हो। तो यही फ़ायदा किसको मिला, सुजाता और कविता को, कि उन्होंने सामान खरीदा, उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि ठीक है 3,000 जो है आपको पे करना है, तो उनको पता होगा कि हमेशा ऐसे ही होता है, तो नेक्स्ट मंथ जो इनके पेरेंट्स हैं वो आके पे कर देंगे फर्स्ट वीक में। तो ऐसा चलता है किसमें, नेबरहुड शॉप्स में, ये फ़ायदा हो जाता है। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? और ये आपको नया कुछ नहीं है, ये आपने भी किया होगा, आपने भी सुना होगा, आप देखते भी होंगे हो सकता है, ठीक है, आसपास की शॉप का। क्लियर? चलो। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood markets. Even जो neighborhood markets है, आपने ये भी देखा होगा अलग अलग टाइप के सेलर्स होंगे। आपने ये थोड़ी देखा होगा कि हमेशा आस पड़ोस की दुकान में आपको ग्रॉसरी शॉप ही मिल रही, सिर्फ ग्रॉसरी ग्रॉसरी ग्रॉसरी। अलग अलग टाइप के व्यापारी देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स, कुछ कुछ की क्या होती है, परमानेंट शॉप होती है, और अदर देयर सेल्स देयर गुड इन रोड साइड। और कुछ जो होते हैं रोड साइड, सड़क के किनारों पे लगे रहेंगे, रोड के किनारों पे सामान जो है बेचते रहते हैं, रोज आपको दिखेंगे, वो रोज आपके घर के आसपास में वो दिखेंगे, है ना, स्ट्रीट्स पे अपने जो है शॉप्स लगा के बैठे रहेंगे, है ना। तो रोड साइड जो परमानेंट नहीं रहते, और कुछ कैसी शॉप्स रहेंगी परमानेंट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो वैरायटी ऑफ जो है चीज़ें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक जैसा ही मिल रहा है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ की बात करें हम, नेबरहुड मार्केट की। क्लियर? चलो। सो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है शॉप्स इन द नेबरहुड मार्केट एंड होता है। हमने जो है नेबरहुड मार्केट में एक फ़ायदा क्या देखा, क्रेडिट का। दूसरा फ़ायदा क्या देखा कि पास में। तीसरा फ़ायदा क्या देखा कि हमें वैरायटी भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, जो सेलर बायर एक दूसरे को जानते भी हैं। जो वीकली मार्केट से काफ़ी नई चीज़ें, नए फीचर्स हमें जो है नेबरहुड मार्केट या शॉप में देखने को मिले। तो हमने दो जो है काइंड्स ऑफ अभी मार्केट देख ली है। एक वीकली मार्केट देखा था लास्ट क्लास में, आज हमने शॉप्स इन नेबरहुड जो है मतलब नेबरहुड शॉप्स के बारे में देखा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये जो दोनों चीज़ें हमने देखी, आपकी डे टू डे लाइफ में चीज़ें आप फेस करते होंगे डेफिनेटली। अभी तक नोटिस नहीं करा तो अब नोटिस ज़रूर करना। क्लियर? इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है, टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल
एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।